हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज शेरियंस रिसर्च, जहाँ पे हम काफ़ी सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें करते रहते हैं। बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पे रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी स्टफ दिखेगा। साइबर सिक्योरिटी वी आर गोइंग टू प्लान, ब्लॉकचेन्स, डेवऑप्स भी इसी चैनल पे आप देखोगे बहुत ही जल्दी। शेरियंस रिसर्च डोमेन के अंदर ही। बाय द वे, हमने इसके पहले ऑगमेंट कोड एंड एक AI एजेंट भी क्रिएट किया था MCP सर्वर के साथ, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड अ लॉट अंडर शेरियंस रिसर्च अम्ब्रेला। एंड आज ये एक और वीडियो शेरियंस रिसर्च के अंदर आ रही है, जहाँ पे हम बात करेंगे actually using your big LLM models on your web browser. So अंकुर, थोड़ा सा बताइए इस पे exactly what we are trying to do and why it is so special. थोड़ा सा ऑडियंस को इसका एक इंसाइट दो। अभी तक क्या हो रहा था, क्या LLMs कैसे यूज करते थे, एंड वर्सेस इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं वो स्पेशल क्यों है। ठीक, तो अभी तक जो आप LLM यूज़ कर रहे हो उसके एग्जांपल है जैसे कि ChatGPT, Gemini, Grok, ये सारे LLM आप यूज़ कर चुके हो। लेकिन ये सारे LLMs आपके सिस्टम पे रन नहीं हो रहे थे। ये कहाँ पे रन हो रहे थे? अगर आप Gemini यूज़ कर रहे थे वो गूगल के सर्वर पे वाला LLM रन हो रहा था और आप API के थ्रू उनको यूज़ कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो में हमें ये देखना रहेगा कि भाई ये जो LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इन्हें आप अपने सिस्टम पे कैसे लोकली रन कर सकते हो आपके ब्राउजर के अंदर। और इसके लिए हम एक पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करेंगे जिसका नाम है वेब LLM। MLC एक कंपनी है जिसने वेब LLM बनाया है और उसकी हेल्प से हम अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हमारे ब्राउजर पे लोकली रन कर सकते हैं। अब ये जो जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लोकली रन करते हैं तो ये बहुत सारे बोल सकते हो एप्लीकेशंस को ओपन करता है नए नए। जैसे कि आप सिस्टम डेवलप कर सकते हो, उस टाइप के गेम डेवलप कर सकते हो जिसमें NPC जो रहते हैं उनको आप खुद का ब्रेन दे सकते हो, भाई वो खुद से अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सिस्टम पे एक टेक बडी बना सकते हो जो सिर्फ आपके सिस्टम पे रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंटायरली ऑफलाइन आपके सिस्टम का रिसोर्सेज यूज करते हुए आपके सिस्टम पे चलता है बस। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके। करेक्ट। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आयरन मैन मूवी में हम जारविस को देख रहे थे, जो उसका एक टेक बडी था जो कि काफी सारी चीजों उसकी हेल्प करता था। तो वो लोकली रन हम कर सकते हैं हमारे खुद के सिस्टम्स में, एंड वो भी हम वेब ब्राउजर्स पे। वेब ब्राउजर पे हम बिल्कुल उसको रन कर सकते हैं। दैट्स एक्सट्रीमली पावरफुल। एंड इस वीडियो में हम लोग एक ChatGPT की सिमिलर एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट क्रिएट करेंगे आपके लिए, जहाँ पे आप देखोगे कि भाई वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट ChatGPT इज ऑल अबाउट। तो हम यहाँ पे डीप सीक का इस्तेमाल करेंगे, एंड डीप सीक हमारा ओपन सोर्स मॉडल है जो अभी इस वक्त अवेलेबल है, एंड वी कैन यूज इट फॉर फ्री, राइट? नहीं, ओपन सोर्स नहीं है। नहीं, ओपन सोर्स तो है, लेकिन इस वीडियो में हमने दूसरा यूज किया, लामा हमने एक मॉडल है वाला यूज किया है। सो वी आर नॉट यूजिंग डीपसीक फॉर दैट? नो, डीपसीक नहीं यूज किया। ओके, व्हाई एग्जैक्टली वी आर नॉट यूजिंग डीपसीक? डीपसीक देखो, देयर आर सम प्रॉब्लम्स भी होती हैं जब आप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लोकली रन करते हो। तो उसमें प्रॉब्लम सबसे पहली क्या है कि जो अभी के करंट सिस्टम है, ऑल तो वो बहुत पावरफुल है कि आप उसमें गेम खेल सकते हो, बहुत सिस्टम में रन हो जाते हैं वो गेम। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक कंप्लीटली अलग चीज़ हो जाती है। वो एक GPU यूज़ करता है, काफ़ी हाई एंड GPU उनमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो अभी बहुत बड़े मॉडल्स उधर पे आप रन नहीं कर सकते लोकली, लेकिन कुछ मॉडल्स हैं जिनको आप रन कर सकते हो लोकली, और उनका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो डीपसीक एग्जैक्टली हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं ओलामा के कंपैरिजन? ओलामा जो इस वीडियो में मैंने एक मॉडल यूज़ किया हूँ वो काफ़ी लाइट वेट है, लेकिन डीपसीक हो सकता है कि उससे थोड़ा हैवी है, इस वजह से मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। आप आगे वीडियो में देखो भी कि देखो, पहली बात तो जो मैं सिस्टम पे रिकॉर्डिंग कर रहा था वो 4K में रिकॉर्ड हो रही थी, तो ऑलरेडी वो मेरे GPU बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी। फिर जब मैंने LLM को उसमें रन किया पैरेलली, तो आपको उधर पे कहीं कहीं दिखेगा कि फ्रेम ड्रॉप्स हुए हैं। कैमरा में जो आप देखोगे स्क्रीन में फ्रेम ड्रॉप्स आपको मिलेंगे, तो हाँ वो थोड़ा सा रिसोर्सेज कंज्यूमिंग होता है। तो इस वजह से मैंने बहुत हैवी मॉडल्स यूज़ नहीं किया था, जो लाइट वेट होते हैं वो वाले मॉडल्स हमने यूज़ किए। राइट, सो क्या ये उस लेवल पे परफॉर्म करते हैं जिस लेवल पे डीपसीक एंड ChatGPT 4 परफॉर्म करते हैं? उसके जैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन नॉट एग्जैक्टली कि वैसा परफॉर्म कर लें। हाँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, GPU और अच्छे होंगे, तो जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल लोकली उनको आप और एक्सटेंसिवली यूज कर पाओगे, ऐसा। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट वुड बी अ फन, बहुत मजा आएगा, आई बिलीव सो। एंड इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो देखो यहाँ पे अभी मैं मेरे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हूँ, और इंटरनेट से कनेक्ट होने के बावजूद भी मेरा जो मॉडल है वो मेरे लोकल सिस्टम पे रन हो रहा है। वो अभी रन, मतलब कि बोल सकते हो कि रनिंग स्टेज पे, कि भाई वो स्टार्ट होने वाला है, और जो उसकी लोडिंग स्पीड है लगभग वो कंप्लीट लोड हो चुका है। और लोड होने का जैसे मैं यहाँ पे उसको बोलूंगा हेलो, तो हेलो सेंड करने के बाद यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी मैं कहीं से कहीं तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हूँ, मैं कहीं से कहीं तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा मॉडल है उसने मुझे एक रिप्लाई किया है, हेलो हाई कैन आई असिस्ट यू टुडे, काइंड ऑफ इस टाइप का। तो जो अभी हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मेरे सिस्टम पे रन कर रहे हैं, और ये कर कैसे पा रहा हूं मैं? ये मैं कर पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ वेब LLM। वेब LLM एक MLC है,
उसने बनाया है उसका एक प्रोडक्ट काइंड ऑफ है, जिसकी हेल्प से हम बहुत लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल होते हैं हम उसे लोकल सिस्टम पे रन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे भाई, कैसे आप वेब एलएलएम का यूज़ करोगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करने के लिए, रन करने के लिए अपने लोकल सिस्टम पे। ये जो वीडियो थोड़ी सी रॉ है, नया नया एक बोल सकते हो वेब एलएलएम टॉपिक आया है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसकी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन काइंड ऑफ ये मैंने इस वीडियो को थोड़ा रॉ रखा हूँ ताकि आपको भी एक इंसाइट पता चले भाई डेवलपर जब आप एक नई चीज़ के साथ काम करते हो तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। थोड़े एरर्स आते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो थोड़ा रॉ वीडियो इसको रखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो एक नई चीज़ आई है MLC LLM। MLC LLM करता क्या है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो अभी तक सिर्फ क्लाउड पे सर्वर पे रन हो रहे थे, उन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आपके सिस्टम पे लोकली रन करवा सकता है। सिर्फ आपके सिस्टम पे नहीं, इस पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि पाइथन CLI का यूज़ करते हुए या आपके लोकल PC पे रन करवा सकता है, एंड्रॉयड पे भी रन करवा सकता है, iOS पे रन करवा सकता है, साथ ही साथ वेब ब्राउजर पे भी ये रन करवा सकता है। तो MLC LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आपके सिस्टम पे लोकली रन करवा सकता है। तो अभी तक हो क्या रहा था, अभी तक होता कुछ ऐसा था कि जब आप यहाँ पे मान लो कि ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, ये GPT का एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में सिंपल आपके पास रहता क्या है, इधर पे एक इनपुट की विंडो रहती है, इधर पे आप कुछ इनपुट दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इनपुट देना चाहूँ, हेलो, तो हेलो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये जो हेलो है ये एज अ मैसेज यहाँ पे पहुँच जाता है, और इसके रिप्लाई में GPT मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज करता है, हेलो आई एम GPT काइंड ऑफ, ठीक है, इस टाइप का एक रिप्लाई मेरे पास आता है। अब बिहाइंड द सीन एग्जैक्टली होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ओपन AI ने, जिसका पास GPT जिसने बनाया है, उस कंपनी का यहाँ पर है एक सर्वर रहता है इस कंपनी का, इसको हम नाम ले दे रहे हैं ओपन AI। ये एक सर्वर है किसका, ओपन AI का, जिसपे GPT रन होता है। तो बिहाइंड द सीन होता कुछ ऐसा है कि भाई एक ये जो API कॉल होगी, API कॉल में जाता क्या है, API कॉल में आपका जाता है ये हेलो जाएगा एक API कॉल में, और API कॉल के बाद ये हेलो कहाँ पे पहुंचेगा, OpenAI के सर्वर पे। OpenAI के सर्वर पे ये हेलो एज अ प्रॉम्प्ट पहुंचेगा, और OpenAI क्या करेगा, ये अपने सर्वर पे बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रन करता है। कहाँ पर, GPU पे। GPU की हेल्प से ये बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये रन करता है। तो इधर पे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा, इसको हम बोल देते हैं, इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम हम बोल देते हैं GPT-4o। ये हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है। तो अब करेगा क्या कि ये जो सर्वर है, ये प्रॉम्प्ट भेजेगा इस मॉडल को, और ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट के बदले में ये मॉडल इस प्रॉम्प्ट के बदले में हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है। कुछ इस टाइप का अभी तक का सिनेरियो रहता है जो अभी तक आप चीज़ें यूज़ कर रहे थे। तो इधर पे एक प्रॉम्प्ट हम इसको देते हैं एज ए इनपुट, और हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है, और ये जो आउटपुट LLM ने हमें जनरेट करके दिया होगा, इसे हम वापस से सेंड कर देते हैं हमारे क्लाइंट साइड पे। और क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट उसको सिंपली वहाँ पे रेंडर करवा देता था। तो सिंपल ऐसा सारा सीन रहता था। अब तो इसमें सीन क्या है कि भाई एक सर्वर है, सर्वर पे आप API कॉल करते हो, सर्वर LLM को यूज़ करता है जो GPU पे रन हो रहे थे, और इन द एंड आपको एक आउटपुट आपके स्क्रीन पे दिख जाता है। अब जो आपका ये MLC LLM है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका LLM एकदम क्लाउड पे कहीं पे रन हो रहा होगा, इसे हम अपने सिस्टम पे लोकली रन कर सकते हैं। कैसे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, एक LLM हमारे सिस्टम पे रन करने लगे। मान लो कि इसका जो मॉडल का नाम है लांबा है, ये हमारा एक लांबा है, और इसमें जस्ट हम एक काम कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये हमारे सिस्टम पे रन हो रहा है। तो अब अगर मुझे कुछ भी रिक्वेस्ट करनी रहेगी, AI से कुछ भी काम करवाना रहेगा, तो मैं प्रॉम्प्ट API के थ्रू किसी सर्वर पे पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली जो मेरे सिस्टम पे LLM रन हो रहा है, इस पर मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, प्रॉम्प्ट में इसे डायरेक्ट दे सकता हूँ, और प्रॉम्प्ट देने के बाद ये मुझे एक आउटपुट जनरेट करके देगा जिसका यूज़ मैं कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका जो MLC LLM वो काम करता है। अब हम जो करने वाले हैं, हम ब्राउज़र पे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रन करवाएंगे, और उसके लिए हम एक पर्टिकुलर पैकेज का यूज़ करेंगे जिसका नाम रहेगा वेब LLM जो है, अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर कोई सा भी मॉडल है वो एफिशिएंटली रन होता है किस पे, GPU पे, CPU पे नहीं, GPU पे रन होता है। तो
अगर ब्राउज़र को जीपीयू यूज़ करना रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो यूज़ करता है उसका नाम है सीपीयू, सीपीयू वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। अगर हमें जीपीयू यूज़ करवाना है तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसका नाम है वेब जीपीयू और एक का नाम है वेब असेंबली। तो इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वेब जीपीयू एंड वेब असेंबली, और इसकी हेल्प से वेब एलएलएम हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लोकली ब्राउज़र पे जीपीयू के ऊपर रन करवा सकता है। तो वेब एलएलएम हम थोड़ा पढ़ेंगे समझेंगे। हमारे पास एक पैकेज है जिसकी हेल्प से हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल लोकली रन करेंगे और उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो अब मिलेंगे कोडिंग स्क्रीन पे। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम एक पैकेज यूज़ करेंगे। पैकेज का नाम क्या है? पैकेज का नाम है npm, मतलब ये तो वेबसाइट का नाम है। पैकेज का नाम है mlc वेब एलएलएम। तो ये हमारे पैकेज का कुछ नाम होने वाला है, mlc-ai/web LLM। तो ये हमारे पास एक पैकेज है जिसको हम रिएक्ट में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी रहेगा। और इस पैकेज की हेल्प से हम एक मॉडल को हमारे लोकल सिस्टम पे रन कर रहे होंगे। तो देखो पहले यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र पे नहीं, हमारे वीएस कोड पे, जहाँ पे हम पूरा कोड लिखने वाले हैं। तो देखो इधर पे सिंपल सा, सबसे पहले तो एक इनिट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को। तो npm create @latest डॉट, ठीक है। और रिएक्ट एप्लीकेशन होगी, जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, बढ़िया, npm i, एंड npm i के बाद हम यहाँ पर एक सिंपल सी कमांड और लिखेंगे npm run dev। तो बस ये इंस्टॉल हो जाए सारी डिपेंडेंसीज, देन अपन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो npm run dev, एंटर किया। एंटर करने के बाद ब्राउज़र पे आते हैं एंड अगर लोकल होस्ट कॉलन 5173 पे आएंगे तो सिंपल हमें एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। अब ये बॉयलर प्लेट मुझे यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है एक सिंपल सा डिसेंट सा यूआई। उसके लिए पहले ये जो app.css है इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। app.jsx में इसको हम हटा सकते हैं, इन आइकन्स को हटा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर का पूरा कंटेंट मैं हटाने वाला हूँ। और लोगोस इन्हें हम हटा सकते हैं। एसेट्स के अंदर ये जो आइकन्स है इसको हटा सकते हैं। mean.jsx में और index.css में इधर पे अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड app.jsx में जस्ट एक हम यहाँ पे सिंपल लिख रहे हैं हेलो, दैट्स ऑल। तो इधर पे देखो सिंपल हमारे पास हेलो आ रहा है। और एक छोटा सा काम मैं और कर रहा हूँ, index.css में सिंपल जो हमारी एक बॉयलर प्लेट होती है वो लिख रहा हूँ। एंड इस पे हम बोल सकते हैं कि भाई जो रूट एलिमेंट है इसे भी आप हाइट एंड विड्थ कर देना। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और, HTML का जो फॉन्ट साइज होगा, सॉरी फॉन्ट फैमिली जो होगी वो होगी सिस्टम यूआई। बढ़िया। तो इससे क्या होगा, एक डिसेंट फॉन्ट एटलीस्ट हमें हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेव किया और ये रही हमारी एक स्क्रीन। बढ़िया है। अब ये एक रिएक्ट एप्लीकेशन है जो लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट तो नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है, तो कंप्लीट कहाँ हुई है। तो इधर पे जस्ट एक पहले एक सिंपल यूआई क्रिएट करते हैं जिस पे यूजर बात कर सकता है कि भाई यूजर अगर कुछ प्रॉम्प्ट वहां पे देना चाहे, कुछ मैसेज देना चाहे तो वो मैसेज दे पाए और उसको साथ साथ मैसेज दिख भी जाए। तो इधर पे आते हैं, इसको इंस्पेक्ट पे मैं डाल रहा हूँ अभी के लिए। थोड़ा सा डेव टूल्स को फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। एंड इधर पे रिएक्ट एप्लीकेशन में आके सिंपल app.jsx में एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। चल, तो रिएक्ट में सबसे पहले एक मेन एलिमेंट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम रखेंगे एक सेक्शन एलिमेंट। और सेक्शन एलिमेंट पे रखने के बाद हमारे पास इधर पे मेनली 2 चीज़ें हो रही होंगी। एक हमारे पास रहेगा कन्वर्सेशन एरिया। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जितने भी मैसेजेस रहेंगे वो शोकेस हो रहे होंगे। और इसके बाद एक हमारे पास होगा इनपुट एरिया। ठीक है, तो 2 पर्टिकुलर एरिया हमारे पास होने वाले हैं, एक होगा कन्वर्सेशन एरिया और एक हमारे पास होगा इनपुट एरिया। और इसमें हमें करना क्या रहेगा, इनपुट एरिया में हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी और इनपुट फील्ड के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे होगी एक बटन। तो बटन पे सिंपल लिखा होगा सेंड, बस। और प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लेस होल्डर मैसेज हम बोल सकते हैं यहाँ पे LLM। तो सिंपल LLM को आप मैसेज कर सकते हो यहाँ पे। बढ़िया। और अब अगर आके रिलोड करते हैं तो सिर्फ 2 चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं, एक मैसेज LLM जो कि एक इनपुट फील्ड और एक सेंड की बटन। बढ़िया। तो अब इधर पे आते हैं, थोड़ा सा इसको CSS ऐड करेंगे। CSS ऐड करने के लिए हम एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, इसका नाम हम रख सकते हैं सिंपल, मैं SCSS यूज़ करता हूँ, काफ़ी सिमिलर है वो CSS के। अगर आप SCSS में कंफर्टेबल नहीं होगे तो इसका कोड आपको ऑलरेडी गिटहब में मतलब मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा ये UI वाला पार्ट स्किप कर सकते हो और सीधा जाके कोड को सीधा वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बढ़िया। तो इधर पे मैं यूज़ करता हूँ app.scss। एंड सिंपल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा मेन सेक्शन रहेगा इसे आप बोल दो 100% हाइट और विड्थ आप बोल दो 100%।
ठीक है। और एक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि भाई एक डिसेंट सा बैकग्राउंड कलर हमें मिल जाए। वाइट कलर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा, एक डिसेंट सा ग्रे कलर हम यूज़ कर सकते हैं। रिलोड किया। ओ, तो यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएस में इंपोर्ट हम करेंगे डॉट ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिसेंट सा यूआई चाहता हूँ जो ये यूआई इधर पे एकदम सेंटर पे लेकर आए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो इनपुट एरिया वाला पार्ट है, इनपुट एरिया और उससे पहले कन्वर्सेशन एरिया वाला जो पार्ट है, इसको मुझे कुछ क्लासेस देनी पड़ेंगी। तो इधर पे हम बोल सकते हैं कि भाई मेन के अंदर जो हमारे पास कन्वर्सेशन एरिया है, इसे आप बोल दो हाइट 100% एंड विड्थ आप बोल दो 100%। एंड इसके बाद हम एक चीज़ और कर सकते हैं, दैट इज़ कन्वर्सेशन एरिया के अंदर जो हमारा इनपुट है, इनपुट एरिया, इसे हम बोलेंगे विड्थ समवेयर अराउंड 70%। एंड कन्वर्सेशन एरिया जो हमारा रहेगा ये रहेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगी कॉलम, एंड अलाइन आइटम्स जो रहेंगे वो रहेंगे सेंटर। और एक चीज़ और, ये रहेगा पोजीशन रिलेटिव, और इनपुट एरिया जो आपका रहेगा ये रहेगा पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है। और इसको हम एक विड्थ तो ऑलरेडी हम इसको बोल चुके हैं। इसके बाद इसका एक बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर समवेयर थोड़ा सा डार्क, एंड तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो एक चीज़ हमें और करनी रहेगी, इसको मैं बोलूँगा कि बॉटम से आप हो जाओ समवेयर अराउंड 2 रैम पे। ठीक है। तो बॉटम से 2 रैम पे बोला तो वो बाहर जा चुका है कहीं पे। ठीक है। सेक्शन ये रहा, एंड सेक्शन के बाद कन्वर्सेशन एरिया दैट इज़ दिस वन। ओके, सेक्शन को हमने हाइट नहीं दी है, इस वजह से आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इधर पे आते हैं, एंड सेक्शन हाइट 100% एंड विड्थ जो रहेगी इसको हम बोल सकते हैं 100%। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अपने पास सिंपल सा एक इनपुट फील्ड आ रही है और एक बटन आ रही है, काफ़ी छोटे हैं, उनको अभी हम ठीक करेंगे। लेकिन इधर पे आते पहले, सबसे पहले जो इनपुट एरिया के अंदर इनपुट है, इसकी जो विड्थ है इसको मैं बढ़ा के कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 100%। तो ठीक नहीं होगा, 80% एक बार ट्राई करते हैं। 80% ठीक है। और जो बटन है हमारी, बटन इसकी विड्थ में कर सकता हूँ समवेयर अराउंड, विड्थ और विड्थ इसके हम बोल सकते हैं 20%। तो बटन यहाँ पे आ रही है। एंड पैडिंग आई थिंक दोनों को हम थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। तो पैडिंग यहाँ पे हम बोलेंगे पैडिंग समवेयर अराउंड 0.5 m एंड 0.7 m, कुछ इस तरीके से। तो एक डिसेंट सी पैडिंग आ रही है। एंड एक काम हम आई थिंक और कर सकते हैं, आउटलाइन जो इसकी रहेगी वो हम बोल सकते हैं आउटलाइन नन, एंड बॉर्डर रेडियस काइंड ऑफ नन। ठीक, बॉर्डर रेडियस नन नहीं चाहिए, इसको हम बोल सकते हैं 0.5 रैम। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे बॉर्डर लगी है यहाँ पे रेडियस। ठीक, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आ रही है। लेकिन यार पता है ये अच्छा लग नहीं रहा है उतना, तो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट एंड बॉर्डर नन। ठीक है। और जस्ट एक काम कर सकते हैं कि ये जो आपका कलर है इसको थोड़ा सा वाइड, एंड बॉर्डर जो रहेगी ये रहेगी 1 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर रेडियस जो रहेगी ये रहेगी समवेयर अराउंड 0.5 m, कुछ इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे एक डिसेंट सा यूआई आ रहा है। और इसके बाद कलर, बस एक कलर चीज़ यहाँ पे और फिक्स कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा। कलर, और कलर में हम बोल सकते हैं यहाँ पे वाइट। वाइट तो आई थिंक बहुत ख़राब लिखेगा, ऑफ वाइट काइंड ऑफ हम जा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक, डिसेंट, डिसेंट है। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे तुम्हें तुम्हें भी क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। और ये जो हमारी बटन है, इस बटन पे भी हमें कुछ पैडिंग ऐड करनी है। तो पैडिंग सिंपल सी ये हो जाएगी अपनी पैडिंग, और पैडिंग, और इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा, बैकग्राउंड कलर डार्क थोड़ा सा, एंड बैकग्राउंड कलर डार्क। बॉर्डर जो इसकी रहेगी दैट वुड बी बॉर्डर रेडियस 0 पॉइंट, हमने बॉर्डर रेडियस इसकी मेन की कितनी दी थी, इसकी होनी चाहिए समवेयर अराउंड 0.45 रैम। और बॉर्डर जो इसकी होनी चाहिए ये होनी चाहिए नन।
ठीक है, और बस एक चीज़ यहाँ पे दैट इज़ कलर, और कलर हम यहाँ पे बोल सकते हैं वाइट। ठीक है, और लास्ट चीज़ और एक, बस मेरे को थोड़ा यूआई उसका ठीक रखना है ताकि भाई अच्छा दिखे, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक सिंपल सा यूआई है जिसमें भाई आप मैसेज लिख सकते हो। मैसेज लिखने के बाद आप जब इस बटन पे क्लिक करोगे तो एक मैसेज चला जाना चाहिए यूआई पे, तब वो मैसेज हम बनाते हैं। तो app.jsx में एक कन्वर्सेशन एरिया में हम एक एलिमेंट और क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे मैसेजेस। अब मैसेजेस की पहले हम एक स्टाइल देते हैं, और मैसेजेस में हमें एक स्टाइल दे रहे होंगे, इनपुट एरिया के बाहर है ये। तो इधर पे आते हैं, डॉट मैसेजेस, और मैसेजेस में हम यहाँ पे बोलेंगे भाई आप हाइट ले लो 100% एंड विड्थ आप ले लो जितने हमने विड्थ दी थी इनपुट एरिया को, दैट इज 70%। तो 70% आप विड्थ ले लो, बढ़िया। और इधर पे आने के बाद आप बोल दो फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्ट एक सेकंड, फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और कैप जो आपका रहेगा ये रहेगा 0.1 एम के बराबर, बढ़िया। और आई डोंट थिंक, हाँ बस एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ पैडिंग बॉटम, और पैडिंग बॉटम यहाँ पे बोलूँगा 4 रैम, बढ़िया। और बस अब यहाँ पे कुछ मैसेजेस हमें ऐड करने हैं, तो मैसेजेस के लिए एक अरे में क्रिएट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट स्निपेट। ये हमारे रहेंगे सारे मैसेजेस, मतलब कि जितने भी मैसेजेस हम करने वाले हैं जीपीटी से या जो भी हमारा एलएलएम रहेगा उसके साथ, वो सारे मैसेजेस एक अरे के फॉर्म में इधर पे स्टोर हो रहे होंगे। तो अरे एक ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होने वाला है ये। और इधर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें रहेंगी एग्जैक्टली, एक हमारे पास रहेगा रोल इधर पे हमारा पहला रहेगा सिस्टम, और सिस्टम के बाद जो हमारे मैसेजेस रहेंगे इस पे काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि भाई सिस्टम रोल मैसेज है। एंड सिस्टम की जगह एक काम करते हैं, इसको रखते हैं मॉडल, एंड मॉडल के बाद इधर पे हम सिंपल बोल सकते हैं हेलो हाई कैन आई हेल्प यू। एंड एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे और डालेंगे दैट इज़ रोल यूज़र। ठीक है, तो इधर पे कुछ सजेशन मेरे पास आया और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इधर पे हमारे पास टोटल 5 मैसेज हो चुके हैं, और अब बस हमें इसको रेंडर करवाना है। तो रेंडर करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपल मैसेजेस डॉट मैप का। हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा मैसेज, और मैसेज में अब यहाँ पे हम रेंडर करवाएंगे मैसेजेस को। ठीक है, तो देखो इधर पे अब होगा क्या, इधर पे हमारा सिंपल सा काम है कि एक एलिमेंट हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। और रिटर्न हम कैसे करवा रहे होंगे, देखो इधर पे एक सिंपल एलिमेंट हम क्रिएट करवाते हैं। इसकी जो एक क्लास रहेगी डिव एलिमेंट रहेगा, डिव एलिमेंट है, क्लास रहेगी इसकी मैसेज, सिंपल क्लास रहेगी इसकी मैसेज। अब मैसेज क्लास के बाद इसके अंदर जो कंटेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं मैसेज डॉट कंटेंट, आई थिंक यहाँ पे कंटेंट है, हाँ, तो मैसेज डॉट कंटेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो देखो सारे मैसेजेस यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। अब इनको मुझे थोड़ा अच्छे तरीके से रेंडर करवाना है, साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी कि भाई ये पर्टिकुलर मैसेज इनकमिंग मैसेज या आउटगोइंग मैसेज है। मतलब इनकमिंग आउटगोइंग का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर एक इनकमिंग मैसेज है तो इसका मतलब ये होगा कि मॉडल ने रिप्लाई किया है, और एक आउटगोइंग मैसेज है मतलब कि यूजर का प्रॉम्प्ट था। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर रोल एक पर्टिकुलर फील्ड बनाई थी, इसको हम चेक करेंगे। देखो कैसे, ये जो क्लास है इस क्लास को हम करेंगे एकदम डायनेमिक करेंगे, और इधर पे हम बोलेंगे मैसेज, और इधर पे हम बोलेंगे डॉट, सीधा इधर पे हम बोल सकते हैं हाइफन मैसेज डॉट रोल। ठीक है, और आई थिंक कंटेंट की अभी इसकी नीड नहीं, लेकिन की देना ठीक रहेगा, बाद में फ़ायदा करेगा। ठीक, इंडेक्स, और इधर पे हम दे सकते हैं एक सिंपल सी की जो हमारी रहेगी ये हो सकती है अपनी इंडेक्स, बढ़िया। तो देख अब हमारे पास अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम सी एस एस नहीं लिखी है, तो सी एस एस अभी लिखते हैं। एंड मैसेजेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ रहा होगा एक मैसेज, और मैसेज के बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि भाई जो विड्थ आपकी रहेगी, जो आपकी विड्थ रहेगी, जस्ट विड्थ आपकी रहेगी एकदम फिट कंटेंट के बाद हम थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं। एंड पैडिंग के बाद बैकग्राउंड कलर जो रहेगा ये रहेगा थोड़ा सा ग्रे, एंड बॉर्डर रेडियस इसकी हो रही होगी समवेयर अराउंड 0.5 एम, कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, मैसेज जो है वो ठीक है, और इनका जो बस कलर है वो कलर मुझे यहाँ पे ठीक करना है। तो कलर हम यहाँ पे बोल सकते हैं
वाइट, ठीक है, मैसेज यहाँ पे बढ़िया आ रहा है। थोड़ा सा मैं इस कलर को वार्म रखना चाहूँगा, मुझे थोड़ा-सा यूआई अच्छा लगता है यार, तो मतलब कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूआई मैं थोड़ा अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, बस इतना है। ठीक है, तो ज़्यादा वार्म हो गया है, इधर पे आते हैं एंड यहाँ पे कर सकते हैं, बढ़िया। तो कैंसल, सेव। ठीक है, तो हमारे पास अब बढ़िया एक अच्छा-सा यूआई दिखना चालू हो चुका है, जहाँ पर हमें थोड़ी-सी पैडिंग ऐड करनी है बस। तो पैडिंग ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैसेजेस वाला पार्ट है, इसमें पैडिंग ऐड कर सकते हैं और पैडिंग ऐड करने के लिए 0.5 एम चारों साइड से ऐड कर दो, बढ़िया है। और इसके बाद बस एक काम हम और करेंगे कि अब बस डिफरेंशिएट करना है कि भाई कौन-सा मैसेज किस यूज़र ने किया था, मतलब कि मॉडल ने किया था कि भाई यूज़र ने किया था। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि अगर मैसेज के पास एक क्लास और रहेगी कौन-सी? यूज़र नाम की, तो हम यहाँ पे बोलेंगे अलाइन सेल्फ कर लेना तुम कहाँ पर? फ्लेक्स एंड पे। तो देखो, बढ़िया है। तो अब हमारे पास एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे दिख रहा है क्या? मैसेज हमें यहाँ पे एक सिंपल दिख रहा है कि भाई जो मैसेज आपके एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे वो मॉडल ने भेजा होगा और जो राइट हैंड साइड पे वो किसने भेजा होगा? यूज़र ने। तो देख, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये मॉडल बोल रहा है और हेलो, हाउ आर यू? ये अपना यूज़र बोल रहा है। आई एम फाइन, थैंक यू, दिस, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ चैटजीपीटी। तो उसने जस्ट सजेशन में चैटजीपीटी दिया, ठीक है, लेकिन अब इतना यूआई हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस एक छोटा-सा काम मुझे और कर लेने दो, जो इसकी मैक्स विड्थ है, जो इसकी मैक्स विड्थ होने वाली है, इसे मैं कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 75%, बस इतना अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब देख, हमारा जो एक मेन यूआई है, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पे सेटअप करेंगे हमारा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसे हम लोकली रन करेंगे। कैसे? तो उसके लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। पैकेज का नाम क्या है? वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका था, ये वाला वेब एलएलएम। ये किसने बनाया? MLC-AI/WebLM, ये पैकेज का नाम है। इसे हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल करना काफ़ी, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें चालू हो रही हैं, इधर से अब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चालू हो रही हैं। अब हम यहाँ पे एक्चुअल एक एलएलएम हमारे लोकल सिस्टम पे रन कर रहे होंगे। तो देखो, इधर पे आते हैं थोड़ा सा एंड जस्ट क्लियर किया npm कमांड तो हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिए थे, एंटर किया। एंटर करने के बाद थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब एक चीज समझो कि ये जो तुम्हारा एलएलएम है, वेब एलएलएम, ये काम कैसे करने वाला है, समझना। यहाँ पे आते हैं, एक्स के लिए ड्रॉप है, ये अपना डायग्राम है, सिंपल। तो देखो, हमने एक सिंपल सा यूआई क्रिएट कर चुके हैं, ये रहा हमारा यूआई, जिसमें हमारे पास एक इनपुट विंडो है सेंटर पे, हमारे पास यहाँ पे कुछ मैसेजेस आते हैं, इधर पे मॉडल ने रिप्लाई करता है, इधर पे यूज़र आता है, फिर मॉडल कुछ रिप्लाई करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक यूआई हमने क्रिएट कर चुके हैं। तो अब इधर पे होगा क्या? हमारे पास ये जो यूआई में मॉडल होने वाला है, जिसके साथ हमारा यूज़र बात करेगा, वो कहाँ पे रन हो रहा होगा? वो रन हो रहा होगा हमारे सिस्टम पे, कुछ यहाँ पे। तो अब ये जो भी एलएलएम यहाँ पर होने वाला है, जो भी एलएलएम यहाँ पर होने वाला है, उसको हमें पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, देन हम उसको पहले रन करेंगे। अब जो हमारा मॉडल डाउनलोड करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? वो मॉडल हम डाउनलोड करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन से। वो एक लोकेशन हो सकती है, वैसे तो वो लाइक जो वेब एलएलएम की पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके अंदर पूरी चीज़ें लिखी रहेंगी, लेकिन जितनी डॉक्यूमेंटेशन मैंने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ये एक पर्टिकुलर जगह का नाम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है हगिंग फेस। ये हगिंग फेस, इस पर्टिकुलर जगह का ये यूज़ करते हैं। यहाँ से सारे मॉडल को ये फेच करते हैं लोकली और उनको डाउनलोड करके कैशे में सेव रखते हैं। अच्छा, कैशे में क्यों सेव करते हैं? ताकि भाई जब अगली बार सेम मॉडल यूज़ करना पड़े, तो वापस से इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसको डाउनलोड ना करना पड़े। हम कैशे से मॉडल को उठाएंगे और वहीं से सीधा उसको रन करवा देंगे। तो कुछ ऐसा सीन होगा। हम यहाँ पे मॉडल को रन तो करवाएंगे, लेकिन पहले उसे डाउनलोड करेंगे, देन उसको रन करवाएंगे। तो इधर पे आते हैं, देखो, ये रहा, जस्ट पैकेज कहाँ है? ये रहा। तो अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, अगर इधर पे देखोगे तो ये कोड आपको बताएगा भाई कैसे कैसे आप इसको यूज करोगे। स्क्रॉल डाउन करना है, गेटिंग स्टार्टेड पे इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। अब ये आपसे बोलेगा भाई इंपोर्ट कर लो वेब एलएलएम ये पैकेज, तो इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जस्ट इधर पे आओ एंड कर सकते हो यहाँ पे पेस्ट, बढ़िया। तो इससे क्या हुआ? इस लाइन से होता कुछ ऐसा है कि भाई वेब एलएलएम का जितना भी कोड है वो मेरे इस पर्टिकुलर app.js फाइल में आ चुका है, बढ़िया आ चुका है। अब इधर पे आते हैं वापस से। अब वेब एलएलएम जो है वो आपको देता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, इसका नाम आप बोलते हो इंजन। इंजन क्या होता है? इंजन कुछ ऐसा होता है कि भाई वेब एलएलएम जो पैकेज है, ये बोल सकते हो कि जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसको रन करवाने का काम, जो कोड है वो किस में लिखा है? वो लिखा रहता है इंजन की हेल्प से हम उसको एक्सेस करेंगे। जो कोड है वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, लेकिन उस कोड को एक्सेस करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? हम क्रिएट करते हैं इंजन का। तो इंजन का हम पहले क्रिएट करेंगे। तो इंजन क्रिएट करने के लिए अब देखो,
इधर पे एक इंजन अगर हमें क्रिएट करना है, तो इंजन क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें एक नाम आता है सिलेक्टेड मॉडल का। देखो ये जो कोड तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम है मतलब कि इसका काम क्या है, ये जस्ट एक इंजन क्रिएट करेगा और इंजन में एक मॉडल सेलेक्ट कर लेगा। तो देखो इधर पे आते हैं एंड जस्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक स्टेट वेरिएबल पहले तो मैं क्रिएट करूँगा जिसमें हम इंजन को स्टोर कर सकते हैं। तो यूज़ स्टेट स्निपेट इंजन, और इंजन के बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं शुरुआत में ये रहेगा नल, और नल के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफेक्ट यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट में हम इंजन को लोड करवा रहे होंगे, ठीक है। और इधर पे बस एक चीज़ और है, हमें एक मॉडल सेलेक्ट करना है, तो ये होगा हमारे मॉडल का कोड। जस्ट ये मॉडल है अब कोई सा जो काफ़ी लोकल सिस्टम में काफ़ी इजीली रन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बढ़िया। तो इधर पे आते हैं एंड अब हम यहाँ पे एक इंजन क्रिएट करेंगे। इंजन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे वेब LLM डॉट क्रिएट MLC इंजन। MLC इंजन अब ये जो रहेगा ये आपसे दो चीज़ें मांगेगा। पहला जो रहता है वो रहता है भाई मॉडल आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो सिलेक्टेड मॉडल, और सिलेक्टेड मॉडल के पास फिर आप एक चीज़ और पास करोगे, ये रहता है कॉल बैक। अब ये कॉल बैक किस चीज़ का रहता है, ये कॉल बैक रहेगा इनिट प्रोग्रेस कॉल बैक का। अब ये बताता क्या है एग्जैक्टली ये आपको बताता है कि भाई जो आपका मॉडल है वो करता क्या है, देखो वो करता कुछ ऐसा है कि ये पहले LLM को डाउनलोड कहाँ से करेगा, हगिंग फेस से। तो ये प्रोग्रेस बता रहा होता है कि भाई कितना मॉडल डाउनलोड हो चुका है, कितनी फाइल से वो डाउनलोड हो चुकी हैं और कितना अभी तक वो बचा हुआ है, कुछ ऐसा रहेगा वो। तो इधर पे हम एक कॉल बैक क्रिएट कर सकते हैं, और कॉल बैक क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जस्ट इनिट प्रोग्रेस, और यहाँ पर आके आप इनिट प्रोग्रेस लिख सकते हो एंड इसे करवा सकते हो सीधा यहाँ पे कंसोल। तो कंसोल डॉट लॉग इनिट प्रोग्रेस। और क्योंकि अब एक चीज़ समझना, अगर आप यहाँ पे एक ऐसा मॉडल डाउनलोड कर रहे हो, मतलब मॉडल डाउनलोड करना है, वो एक आसिंक्रोनस टास्क होता है। तो ये एक आसिंक्रोनस टास्क है जिसको ये बाद में कभी कन्वर्ट होगा, बाद में कभी कंप्लीट होगा। तो इधर पे आते हैं, देन का यूज़ करेंगे। देन का यूज़ करने के बाद हमें मिलेगा एक इंजन, और इंजन को हम सेट कर देंगे जस्ट सेट इंजन, जस्ट एक सेकंड को, हमें यहाँ पे मिलता है रिटर्न में MLC इंजन इनिट प्रोग्रेस। हाँ, तो इंजन हमें यहाँ पे रिटर्न में मिलेगा, तो सेट इंजन, और इंजन हम सेट कर देंगे हमारे स्टेट वेरिएबल में, बढ़िया है। तो अब पता है इधर पे होगा क्या, इधर पे इस कोड को अगर थोड़ा समझोगे तो हम एक मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं लामा 3.1 एट 8 बिलियन पैरामीटर्स हैं इसके पास, और उसके बाद हम एक इंजन क्रिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ जिसमें जो प्रोग्रेस रहेगी, क्यों, क्योंकि ये जो मॉडल है ये पहले हमारे सिस्टम पे डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद देन हम इसको रन कर पा रहे होंगे। तो जो ये डाउनलोड होने की प्रोग्रेस होगी उसी को हम दिखाने के लिए ये एक इनिट प्रोग्रेस हम दिखा रहे होते हैं, ये कॉलबैक का यूज करते हैं, बढ़िया। तो अब इधर पे आते हैं, थोड़ा सा एक डिपेंडेंसी अरे पास करेंगे, और इस डिपेंडेंसी अरे ये एम्प्टी होने वाला है, ये सिर्फ एक बार रन होगा, बढ़िया। और अब अगर सर्वर वापस से स्टार्ट करते हैं तो npm run dev, एंड इसको अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, एंड हम आते हैं एक प्राइवेट टैब पे। तो देखो लोकल होस्ट 5173, ये रहा हमारी एक सिंपल सी विंडो। और अब अगर तुम कंसोल एक बार चेक करोगे तो यहाँ देखो कंसोल पे यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोग्रेस कितनी है, प्रोग्रेस अभी है 0, और टाइम कितना लैप्स हो चुका है 0। अब नेक्स्ट कंसोल अगर यहाँ पे देखोगे तो प्रोग्रेस इतनी बढ़ चुकी है, और इलैप्स कितना हुआ है 8 सेकंड। तो इस चीज़ को तुम कहीं पे यूज़ कर सकते हो, भाई इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, अभी आपका मॉडल जो है वो डाउनलोड हो ही रहा है। तो जस्ट इसका थोड़ा वेट करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद देन हम इसका यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाह रहा था कि देखो ये इधर पे डाउनलोड तो हो रहा है, प्रॉपरली यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, लेकिन इधर पे एक चीज़ देखो, मैं अगर नेटवर्क टैग में जाता हूँ तो इधर पे बहुत सारी रिक्वेस्ट क्रिएट हो रही हैं। ये देखो कंटिन्यूसली ये क्रिएट होती जा रही है, कंटिन्यूसली क्रिएट होती जा रही है, ये नई रिक्वेस्ट कर रहा है और डेटा को ये डाउनलोड कर रहा है। देखो यहाँ पे 31 MB का कुछ डाउनलोड हुआ है, 58 MB का कुछ डाउनलोड हुआ है, तो ये डाउनलोड कर रहा है डेटा को। अगर मैं इस पर एक चीज़ देखना चाहूँ कि भाई अगर एग्जैक्टली डाउनलोड कर कहाँ से रहा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये कहाँ से डाउनलोड कर रहा है, ये डाउनलोड कर रहा है हगिंग फेस से। ये कहाँ से डाउनलोड कर रहा है मॉडल के डेटा को, ये डाउनलोड कर रहा है हगिंग फेस के
सर्वर से डाउनलोड कर रहा है और उसको वो कैशे भी करता जा रहा है। अगर मैं आपको कैशे दिखाऊं तो एप्लीकेशन पे अगर आओगे तो ये जो कैशे स्टोरेज है, यहाँ देखो वेब एलएलएम मॉडल, तो ये इस पूरे डेटा को कैशे भी करता जा रहा है। तो इससे होगा, कैशे करने से फायदा क्या होगा? कैशे करने से फायदा कुछ ऐसा रहेगा कि भाई यहाँ पर अगली बार जब उसको सेम मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा तो वो वापस से इंटरनेट पे जाके हगिंग फेस के सर्वर से डाउनलोड नहीं करेगा, वो कैशे से डेटा को उठाएगा और वहीं से वो सीधा एलएलएम की जो भी फाइल्स रहेंगे उसको सीधा रन करना चालू कर देगा। तो ये एक फायदा होता है कैशे का। अब इसको बस ये वेट कर रहा हूँ मैं कि जल्दी से डाउनलोड हो और मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसने ना पता है पूरा मॉडल डाउनलोड कर लिया है। मॉडल का साइज कुछ इसको इतना बड़ा था, समवेयर अराउंड 4309 MB। तो अगर आप एक लाइक मोबाइल डेटा यूज़र हो, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो एक सजेशन रहेगा कि आप क्या करना कि ये जो मेन डॉट जेएसएक्स में स्ट्रिक्ट मोड होगा इसको बंद कर देना, मतलब जो टैग लिखे रहते हैं ना यहाँ पे दो, उनको हटा देना। उससे होगा कि वो सिर्फ एक बार डाउनलोड करेगा। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड लगा होगा तो वो सेम फाइल को 2 बार डाउनलोड कर लेगा, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, आपका डेटा ज़्यादा जाएगा वहाँ पे। तो देखो इसने पूरा मॉडल डाउनलोड कर लिया और मॉडल डाउनलोड करने के बाद उसने उसको वेब जीपीयू के ऊपर लोड भी कर चुका है। उसने पूरे वेब जीपीयू का यूज़ किया। मेरा एक एप्पल सिस्टम है तो जस्ट वो उसने वेब जीपीयू एप्पल का यूज़ किया है। अब पता है मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा उसे प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ app.jsx में, अभी के लिए इतना जो कोड है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी कोड होता है, एलएलएम है भाई, पूरा इधर पे यूज़ हो रहा है। तो देखो इधर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं सेंड मैसेज टू सेंड मैसेज टू एलएलएम। ठीक है, तो ये अपने सिंपल फंक्शन का नाम है। और इस फंक्शन के बाद इफ इस फंक्शन के अंदर हमें एक सिंपल सा फंक्शन और क्रिएट करना है, दैट इज कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट के अंदर हम एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना चाहेंगे, तो यूज स्टेट स्निपेट इनपुट, और इसे मैं बाइंड करूंगा जस्ट हमारे इनपुट फील्ड के साथ। तो इसको जस्ट मुझे बाइंड कर लेने दो। तो बाइंड करना मतलब टू वे बाइंडिंग हमें सिंपल से यहाँ पे परफॉर्म करनी है, एंड सेंड मैसेज टू एलएलएम, एंड इधर पे भी ऑन क्लिक सेंड मैसेज टू एलएलएम। अब जैसे यहाँ पे सेंड मैसेज टू एलएलएम होगा तो हम पहले करेंगे क्या, इधर पे सिंपल सा एक काम करेंगे, जो हमारा मैसेजेस अरे है, जो हमारा मैसेजेस अरे है इसमें हम पुश करेंगे। इसके लिए कॉन्स्ट टेम्प मैसेजेस, एंड इधर पे हम पुश करवाएंगे टेम्प मैसेजेस डॉट पुश। रोल रहेगा यूज़र का, कंटेंट रहेगा इनपुट, एंड फिर फाइनली जो हमारा सेट मैसेज वाला पार्ट रहेगा, सेट मैसेजेस इक्वल्स टू टेम्प मैसेज। तो इसको हमने सेट कर दिया और जो हमारा इनपुट वाला डेटा रहेगा उसको एकदम एम्प्टी सेट कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम एक काम और करना चाहेंगे कि जो हमारा मैसेजेस हैं इसको हम दे दें हमारे एलएलएम को, और वो फिर जनरेट करेगा कुछ डेटा, और जनरेट करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपल शोकेस कर दें। तो इसके लिए अगर आपको एलएलएम को कुछ भी मैसेज देना है तो आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन का यूज और करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम यहाँ पे रहता है इंजन डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। तो ये एक बहुत बड़ा सा नाम है मुझे पता है, लेकिन यही इसका नाम रहेगा। तो सिंपल कॉन्स्ट रिप्लाई, एंड यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये अवेट का यूज करेगा नहीं, इधर पे हम लगाएंगे असिंक, एंड जो भी रिप्लाई ये करेगा उसे हम कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग रिप्लाई। और मैसेजेस तो हमारा ऑलरेडी पास हो ही रहा है। तब देखते हैं, इधर पे आते हैं यूआई पे। एक चीज़ हमें अनकमेंट करनी पड़ेगी कि भाई इंजन लोड हो जाए हमारा, तो इसको कमेंट से हटाएंगे एंड इधर पे आके करते हैं रीलोड एक बार। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि मॉडल पूरा डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड करने के बाद अब ये सीधा कैशे से डाउनलोड करेगा। ये जो मैसेज दिख रहा है आपको इधर पे, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये जो फाइल उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है? कैशे से उठा रहा है। तो कैशे से काफ़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी टाइम लेता है वो। तो इधर पे अभी थोड़ा सा टाइम लेगा वो, एंड मैसेज जो है वो अब आई थिंक लोड हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखता हूँ क्या, हेलो, और इसे कर रहा हूँ मैं सेंड। सेंड करने के बाद यहाँ पे मुझे सीधा दिख रहा है हेलो, एंड इधर पे एक एरर आ रही है, लास्ट मैसेज शुड बी आइदर यूज़र और टूल। ठीक है, तो लास्ट मैसेज यूज़र का नहीं है क्या? लेट मी चेक, क्या लास्ट मैसेज यूज़र का नहीं है? पुश
मैसेजेस रोल तो यूज़र का ही है यार, तो ऐसा क्यों बोल रहा है ये? लास्ट मैसेज शुड बी फ्रॉम आइदर यूज़र और टूल, इसको मिला क्या? तो जस्ट एक सेकंड मुझे अब चेक करने दो थोड़ा सा, क्या हमने कुछ गलती की है? रोल यूज़र है, सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं कि सिस्टम डाल दिया जाए, लेकिन जस्ट एक सेकंड रुको। चलो एक काम करते हैं, ये जो अपने मैसेजेस वाला पार्ट है, इसमें मॉडल की जगह एक बार मैं सिस्टम ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि यही अलग है बस। एंड जस्ट यूज़र रोल, तो यहाँ पे यूज़र ठीक है यार, इनपुट भी ठीक है, लास्ट मैसेजेस, और इधर पे ओके, समझ गया। यहाँ पे मैसेजेस ना देते हुए, क्योंकि वो एक स्टेट पीछे चलता है करंट मैसेज, तो हमें यहाँ पे देना रहेगा टेम्प मैसेज। बढ़िया है। और अब अगर रिलोड करते हैं, सिंपल यहाँ पे दे सकते हैं हेलो, और जस्ट इसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाए देन मैं मैसेज यहाँ पे सेंड करूँगा। तो ये हर बार होगा, मैसेज लोड, मतलब कि जो आपका लार एलएलएम है वो लोड होगा हर बार, लेकिन डाउनलोड नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। तो ये लोड हो जाए फिर मैं मैसेज यहाँ पे सेंड करूँगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैसेज सेंड किया और फिर से एक ये एरर दे रहा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट शुड बी ऑलवेज बी द फर्स्ट मैसेज। ओके, तो मतलब कि जो हमने यहाँ पे किया है अभी, इसको हम बोल सकते हैं मॉडल, एंड इसको हम बोल सकते हैं मॉडल। तो वापस से वो थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। लोड हो रहा है, वो अभी भी लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। देखो बहुत जो एलएलएम रहते हैं बहुत बड़े मॉडल्स रहते हैं, जो अभी हमने डाउनलोड किया था वो समवेयर अराउंड 4 GB का था, तो 4 GB की फाइल सिर्फ रीड करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो वो तो पूरा लोड कर रहा है, उसको रन करेगा, तो थोड़ा पेशेंट रखना। और एक चीज़ और, अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बहुत हैवी एलएलएम से, थोड़े से 8 बिलियन पैरामीटर्स पे चल रहा है, तो बड़ा एलएलएम है। एंड आप कोई छोटा एलएलएम ढूंढ सकते हो जो 1 बिलियन या 2 बिलियन पैरामीटर्स पे चल रहा होगा, ठीक है। तो इधर पे आते हैं, अब मैं फाइनली यहाँ पे अगर हेलो सेंड करूंगा, तो ये बोल रहा है अनसपोर्टेड रोल ऑफ मैसेज मॉडल, ठीक है। तो हमारे पास और कौन कौन से रोल होते हैं? ये तो सीधा मना कर रहा है कि भाई मॉडल नहीं यहाँ पे करेगा, यूज सर्विस वर्कर, एंड ये सारी चीज़ें नहीं, हमें यहाँ पे रोल चाहिए। तो रोल के लिए व्हाट वी कैन यूज़, रोल हमारे पास वेब एलएम सपोर्ट स्ट्रीमिंग चैट एप्लीकेशन, दिस रिलोड मॉडल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सिंपल टूल रखते हैं, चलो एक बार टूल रख के मैं देख रहा हूँ कैसे काम हो जाएगा हमारा, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक। तो इधर पे लोड हो रहा है, एंड इस बार थोड़ा धीरे लोड हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। उसने लोडिंग इस बार थोड़ा टाइम लिया, और मुझे वजह पता चली कि जो मेरा ओबीएस है वो अब थोड़ा सा परेशान करने लगा है मुझे, क्योंकि वो लगभग पिछले 1 घंटे से कंटिन्यूस चल रहा है, तब वो थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे, इस वजह से उसका असर अब यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ओबीएस एकदम मेरे फुल 4K पे रिकॉर्ड करता है, एकदम बहुत अलग सेटअप है उसका, तो वो भी काफ़ी अब रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। अब इधर पे एक बार फाइनली हेलो देते हैं, सेंड किया, एंड सेंड करने के बाद अब उसने फाइनली मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब बस रिप्लाई क्या आएगा मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब रिप्लाई क्या आने वाला है। जस्ट थोड़ा सा टाइम ले सकता है, जो आपका बोल सकते हो, हाँ। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे एक डेटा आया है, डेटा में अगर देखोगे यूजेज ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट चैट डॉट कंप्लीशन, एंड चॉइसेस में अगर हम देखते हैं, तो चॉइसेस में मैसेज में अब हमारे पास यहाँ पे लिखा है हेलो हाउ आर यू टुडे। तो बढ़िया है, हमारा जो एलएलएम है वो सही से यहाँ पे काम कर रहा है, और अब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, तो इसने मैसेज दे दिया है, और मैसेज का कुछ पाथ क्या है, मैसेज का यहाँ पे पाथ है कि भाई चॉइसेस में फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेजेस, मैसेज के अंदर कंटेंट, ठीक है। तो इधर पे आते हैं, इसको थोड़ा टारगेट करेंगे, एंड इंजन तो हमारे पास बन चुका है ऑलरेडी, टेम्प मैसेज हो चुका है, एंड रिप्लाई वाला जो पार्ट रहेगा इसको बोल दूंगा कॉन्स्ट रिप्लाई, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कंटेंट या टेक्स्ट बोल सकते हैं, चलो सिर्फ, और इसमें हम बोलेंगे रिप्लाई डॉट चॉइसेस, एंड चॉइसेस के बाद हमारी फर्स्ट चॉइस, 90th चॉइस नहीं, फर्स्ट चॉइस के बाद जो हमारा मैसेज का कंटेंट यहाँ पे होने वाला, आई थिंक मैसेज वाली फील्ड,
दैट इज दिस वन, एंड उसके अंदर कंटेंट। ठीक है, और कंटेंट के अंदर कुछ और है क्या? नहीं, सीधा कंटेंट, बढ़िया। तो और इसको बस हम पुश कर देंगे हम वापस से टैम्प अरे में पुश कर सकते हैं, या फिर मैसेज डॉट पुश रूल एंड सेट मैसेजेस। बढ़िया। तो और इतना करने के बाद अब एक बार फिर से पूरी चीज़ को मैं रिलोड कर रहा हूँ और एक छोटा सा मैं काम और कर रहा हूँ। ये जो हमारे सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, इससे मैं मतलब कि जो हमारी पहली चैट है इसको मैं पूरी तरीके से हटा रहा हूँ और जस्ट सिस्टम इंस्ट्रक्शन रख रहा हूँ, और एक छोटा सा चेक मैं और लगा रहा हूँ कि भाई अगर सिस्टम इंस्ट्रक्शन होगा तो उसे आप चेंज मत करना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिस्टम इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा हूँ कि यू आर अन हेल्पफुल हेल्पफुल assistant that can help with my task this। ठीक ठीक है, अब जो भी स्पेलिंग है उसकी, एंड यहाँ पर आने के बाद जस्ट जहाँ पे हम मैसेज रेंडर करवा रहे हैं वहाँ पे हमें ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन रेंडर नहीं करवाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एक फिल्टर हम काइंड ऑफ लगा सकते हैं यहाँ पे मैप से पहले कि भाई डॉट फिल्टर, और फिल्टर में हम यहाँ पे बोल सकते हैं मैसेज इक्वल्स टू मैसेज डॉट रोल इज नॉट इक्वल टू सिस्टम। ठीक है, तो अब जो जिस भी मैसेज में रोल सिस्टम का होगा वो मैसेज वहां से हट जाएगा, सिंपल सा है। इधर पे आते हैं तो देखो, अब वापस आते हैं, लोड करेंगे, लोड करने के थोड़ा सा टाइम वो फिर से लेगा, लेकिन इस बार वो प्रॉपरली चलना चाहिए। इस बार तेज लोड हो रहा है वैसे। हम्म मेरा यहाँ पे अभी सीपीयू यूसेज जा रहा है 58%। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे अगर देखोगे तो क्रोम भी चल रहा है। क्रोम मेरा कुछ यहाँ पे जस्ट इधर पे अभी तुम उसको दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे क्रोम एकदम 4K में रिकॉर्ड कर रहा है। क्रोम सॉरी, ओबीएस जो एकदम 4K में रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो, तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है अभी सिस्टम पे, लेकिन ठीक है। यहाँ पे आते हैं और अब यहाँ पे हम बोलेंगे हेलो और इसको करते हैं सेंड। सेंड करने के बाद देखो यहाँ पे मैसेज जा चुका है, और इधर पे अब जो एलएलएम होगा वो काम करना चालू कर चुका होगा, और काम करने के बाद थोड़ी देर में एक रिप्लाई मेरे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो जस्ट उसका थोड़ा वेट करते हैं, रिप्लाई आएगा, वेट करते हैं थोड़ा सा। तो इसको जब तक मैं क्लियर कर सकता हूँ, एंड रिप्लाई आने का जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ। या तो रिप्लाई आएगा या तो एरर आएगा। अब चेक करते हैं कि क्या पहले आता है, या रिप्लाई आएगा या एरर आएगा। बस वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है क्योंकि वो ओबीएस मेरे सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड डाल रहा है लिटरली अभी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई बहुत ज़्यादा लोड डाल रहा है अभी ओबीएस, एंड क्योंकि अभी एलएलएम भी एक रन हो रहा है। तो अगर मैं आपको पता है यहाँ पे एक एक्टिविटी बार दिखाता हूँ, मतलब कि एक्टिविटी मॉनिटर दिखाता हूँ, जिसमें अगर मेमोरी यूसेज दिखाऊँ आपको, तो देखा मेमोरी यूसेज अभी वो लोड ही नहीं कर पा रहा है। तो ये जो ब्रेव ब्राउजर है मेरा, वो कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है? 6.9 GB। आई थिंक आपको अभी वो दिख नहीं रहा होगा। हाँ, जूम इन अगर मैं करके दिखाता हूँ तो ब्रेव जो यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर रहा है 6.27 GB ऑफ रैम। ओबीएस 4.19 GB ऑफ रैम। तो बहुत ज़्यादा रैम का कंजप्शन चल रहा है। एंड सीपीयू यूसेज अगर मैं दिखाता हूँ तो ओबीएस सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ओबीएस आई डोंट नो व्हाई वो ओबीएस सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहा है, बट ओबीएस सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है सीपीयू, और रैम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है ब्रेव। तो ये तो एक्सपेक्टेड था भाई, एक एलएलएम आप सीधा वहाँ पे रन कर रहे हो तो वो तो करेगा ही। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, एंड ये अभी तक आया नहीं है। जस्ट देखते हैं एक बार क्यों इतना टाइम ले रहा है। वीएस कोड में अगर आते हैं तो सिंपल यहाँ पे हमने रिप्लाई का बोल के रखा है टूल टेक्स्ट कंटेंट दिस रूल एंड सेट मैसेजेस टेम्प मैसेज। ठीक है, तो इसको इतना ज़्यादा टाइम लेना चाहिए था नहीं, लेकिन ये टाइम ले रहा है। चलो एक चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई अगर कुछ भी रिप्लाई आएगा तो उसको पहले मैं कंसोल करवा ले रहा हूँ। तो कंसोल की वजह से कंसोल डॉट लॉग, एंड इधर पे हम बोल सकते हैं रिप्लाई। ठीक है, ओ आ चुका है यहाँ पे रिप्लाई, आ चुका है यहाँ पे। तो देखो इधर पे रिप्लाई आया है। रिप्लाई में हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है हेलो इट्स नाइस टू मीट यू, इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प विद यू टुडे। बढ़िया है। तो अब मैं इससे बोल रहा हूँ व्हाट्स, ये अभी टाइप नहीं ले रहा है, व्हाट, जस्ट ये लोड कर रहा है अभी मॉडल को, तो थोड़ा वेट करते हैं। ये लोड कर रहा है मॉडल को, जस्ट वेट कर रहा हूँ।
क्योंकि हमने पेज को रिलोड कर दिया था, वहाँ पे कंसोल लॉग लगाया था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा लोड कर रहा है वापस से। तो वेट कर रहा हूँ मैं जस्ट थोड़ा सा। ठीक, तो उसने वापस से मॉडल लोड कर चुका है और अब यहाँ पे व्हाट्स, जस्ट हम यहाँ पे मैसेज लिख रहे हैं, व्हाट्स योर नेम काइंड ऑफ। अब मॉडल का नाम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि भाई अगर ये इस टाइप का मैसेज उसको मैं दूंगा तो क्या वो रिप्लाई मुझे देने वाला है। तो जस्ट अब वेट करते हैं अगेन थोड़ा सा। एंड क्योंकि OBS भी रन हो रहा है मेरे सिस्टम पे और वो भी काफ़ी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इधर पे लोड पड़ रहा है। अभी करेंटली मेरे सिस्टम पे एक LLM रन हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है। एक छोटा मॉडल हमें आई थिंक सेलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास एक रिप्लाई तो आया है, लेकिन ये हमारे बोल सकते हो कि UI में नहीं दिखा है। ऐसा क्यों? स्टॉप किया गया है, लेकिन स्टॉप क्यों किया गया है? नाइस टू मीट यू, ठीक है। मैसेज नाइस टू मीट यू यहाँ पर आया। माई नेम इज़ नोवा एंड आई एम हेल्पफुल असिस्टेंट एंड वेयर टू असिस्ट यू। बढ़िया है। तो रोल जो गया है वो असिस्टेंट का गया है, ठीक है। तो असिस्टेंट का रोल काइंड ऑफ हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो काफ़ी एक चीज़ हमें पता चली, जस्ट इधर पे टूल की जगह असिस्टेंट पुश कर सकते हैं हम। एंड और एक चीज़ मुझे और चेक करनी है कि क्यों नहीं इसने जो हमारा मैसेज था उसको लोड किया। तो जस्ट एक सेकंड रुको, जस्ट ये वाला जो पार्ट है इसको अभी के लिए मुझे कमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोड कर रहा है। एंड ये अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा फिक्स करते हैं हम। एंड आई थिंक वो लेक्सिकल स्कोप या उसकी वजह से कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक इधर पे मैं लगाऊंगा एक डॉट देन पे रिप्लाई। एंड रिप्लाई के बाद जस्ट हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, दैट इज़ इधर पे हम क्या कर सकते हैं, इधर पे जस्ट हम एक काम करेंगे, कॉन्स्ट टेक्स्ट इक्वल्स टू रिप्लाई चॉइसेस एंड टेम्प मैसेज, और इसको हम करेंगे वापस से सेट मैसेजेस पे, सेट टेम्प मैसेज एंड मैसेजेस। और एक काम और करेंगे, टेम्प मैसेज डॉट पुश, और पुश में हम यहाँ पे बोल सकते हैं असिस्टेंट टेक्स्ट। बढ़िया। और बस एक लास्ट हमारा काम और बचेगा, इसको अनकमेंट करना। तो जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूँगा तो ये लोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और लोडिंग स्टार्ट इस बार थोड़ी तेज़ हो रही है, इस बार थोड़ी तेज़ हो रही है, बढ़िया है। एंड हो रही हो रही है लोडिंग, यहाँ पे हो रही है, थोड़ी सी तेज़ हो रही है पिछली बार के कंपैरिजन में। जस्ट 100 एंड कंप्लीट हो गई, बढ़िया। अब इधर पे यहाँ पे एक सिंपल मैसेज में देता हूँ हेलो, इसको किया सेंड। सेंड करने के बाद अब ये आपसे बोलेगा इज़ नॉट अ फंक्शन, देन इज़ नॉट अ फंक्शन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों इसने बोला? इसको वापस से मैं कर रहा हूँ पूरी चीज़ को कमेंट। एंड डॉट देन क्रिएट कंपाइलेशन डॉट क्रिएट। ओके ओके ओके, ये गलत सिंटेक्स गलत यूज़ किया है हमने। जस्ट ये यहाँ से हटेगा एंड यहाँ से सिंटेक्स की प्रॉब्लम थी एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो, लेकिन वही डेवलपमेंट का पार्ट होती है। एरर ढूंढो, फिगर आउट करो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस बार आते हैं फिर से, एक बार फिर से लोड हो रहा है वो। एंड इस बार काफ़ी धीरे लोड हो रहा है वैसे, पिछली बार उसने काफ़ी तेज़ लोड कर दिया था। रीलोड। एंड जस्ट एक सेकंड रुको, मुझे फिर से एक बार इसको हार्ड रीलोड अगर मैंने किया, ठीक है। रीलोड कर चुके हैं एंड वापस से अब इसको अनकमेंट करते हैं, चलो। तो डेवलपमेंट का पार्ट है, थोड़ा सा टाइम लेता है, बहुत तेज लोड हो रहा है इस बार, काफ़ी तेज लोड हो रहा है। एंड ठीक है, लोड हो रहा है और आई थिंक वो हो गया, हो चुका है वो। जस्ट एक, दो एंड तीन हो चुका है। अब यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, हेलो। हेलो ड्रॉप किया, सेंड किया। सेंड करने के बाद अब अगेन वो थोड़ा सा टाइम लेगा कि भाई लोकली रन हो रहा है तो जीपीयू पे लोड पड़ेगा। एंड इस बार इसने थोड़ा सा जल्दी डिप्लॉय किया है। अगर यहाँ पे देखोगे, हेलो आई कैन असिस्ट यू टुडे, डू यू हैव एनी टास्क और प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन दैट आई कैन हेल्प विथ। तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जो हमने मैसेज इसको किया था वो खा चुका है ये, ठीक है। तो जो हमने मैसेज किया था वो ये खा चुका है।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एक सेकेंड रुको, इसको पहले तो मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि बस मुझे मैसेज वाला पार्ट और हमें यहाँ पे लेकर आना है और फिर हमारा काम लगभग यहाँ पे हो चुका होगा। तो टेम्प मैसेज इसकी एज सच नीड है नहीं, हम जो ऊपर ग्लोबल लेक्सिकल स्कोप है उसको ही हम यहाँ पे कर रहे होंगे एंड दैट्स इट। रिलोड कर लेते हैं एक बार बस इसे एंड मैसेज वाले पार्ट को, इंजन वाले पार्ट को इसको वापस से कमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, देखो अब ये वापस से लोड कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से लोड कर रहा है। मैं इतना समझ चुका हूँ कि भाई अगर तुम बस इस मॉडल को कोड लिखे हुए कुछ अगर तुमने चेंज किया स्टेट वेरिएबल्स वाला पार्ट, तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर उसको कमेंट करने के बाद फिर तुम अनकमेंट करोगे तो ये बहुत जल्दी लोड हो जाता है, ठीक है। अब इधर पे आते हैं, हेलो सेंड किया, सेंड करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा जल्दी रिप्लाई आ जाना चाहिए। तो जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ रिप्लाई आने का एंड जस्ट वेट कर रहा हूँ अभी तो। उम, 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 क्या रिप्लाई आ चुका है एंड इसने रेंडर नहीं किया वो चीज़। पुश टेक्स्ट एंड टेक्निकली इसको रेंडर तो करना चाहिए था। सेट मैसेजेस पुश एंड टैब मैसेजेस, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैसेज आ चुका है एंड एक बार मैं रिलोड कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये फिर से लोड कर रहा है और जब तक मैं यहाँ पर मैसेज टाइप कर देता हूँ, हेलो एआई व्हाट आई कैन कॉल यू, ठीक है। इसको किया हमने सेंड, सेंड करने के बाद अब अगेन थोड़ा सा वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद जस्ट थोड़ा सा अब ये अगेन टाइम लेगा, ठीक है। तो मैसेज तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये स्टेट वेरिएबल्स थोड़ी सी ख़राब चल रही हैं क्योंकि ये मैसेज को रेंडर नहीं कर रहा है उतने अच्छे से। प्रॉब्लम ये हो रही है, ये मैसेज को उतने अच्छे से रेंडर कर नहीं रहा है, पुश नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट पुश दिस वन मैसेजेस, इसने पुराना वाला ही उठाया है अभी यहाँ पे, इनपुट पुश किया एंड टेक्स्ट एंड मैसेजेस यूज़र इनपुट, दैट्स इनपुट टेक्स्ट, ये उसको पुश करके यहाँ पे सेट क्यों नहीं कर पा रहा है। टेम्प मैसेज एंड ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन इसका मिल चुका है, जस्ट इस पर्टिकुलर सिंटेक्स में इसको लिख देना। तो इससे होगा क्या, जो आपका जस्ट मैसेज रहेंगे वो परसिस्ट करेंगे, पुराने मैसेज भी और जो नए मैसेज आ रहे होंगे वो भी। तो अब यहाँ पर एक बार फाइनली हम चेक कर लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। इसको एक बार रिलोड कर रहा हूँ ताकि एक फ्रेश चैट हमें यहाँ पे दिख जाए एंड जस्ट ये फिर से लोड करना ये चालू कर चुका है मॉडल को, बढ़िया है, प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे अब हम आएंगे एंड जस्ट ये लोड कर ही रहा है, तो बस 2 मिनट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे दूंगा एक हेलो, हेलो करने के बाद जस्ट ये थोड़ी देर में मेरे को एक रिप्लाई करेगा। रिप्लाई कैसा करेगा कि जस्ट कुछ तो रिप्लाई करके भाई ये ऐसा ऐसा है एंड देखो, तो हेलो इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, बढ़िया है। और यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, नेम काइंड ऑफ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक रिप्लाई किया, रिप्लाई देने के बाद ये फिर से कंप्यूटेशन करेगा, कंप्यूटेशन के बाद हमें एक और रिप्लाई जनरेट करके देगा। अब ये जो पूरा काम हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, ये पूरा काम हमारे लोकल सिस्टम पे रन हो रहा है, ठीक है। बट आई एम ऑफन रिफर्ड एज असिस्टेंट और एआई असिस्टेंट फॉर शॉर्ट, ओके बढ़िया है, ठीक है। तो अब देखो, अब पता है अभी हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे एक सिंपल लोकल एलएलएम जो था उसको रन कर चुके हैं हमारे सिस्टम पे। जो पहले आप रन करते थे कहीं पे सर्वर पे, किसी क्लाउड पे, लेकिन अब आप उसे आपके सिस्टम पे रन कर सकते हो। तो ये अब हमने क्रिएट कर चुके हैं। इसका कोड आपको मेरे गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएगा। इस वीडियो में काइंड ऑफ मैं इतना ही रखूंगा कि भाई हमने कैसे वेब एलएलएम का यूज़ किया और वेब एलएलएम की हेल्प से हमने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हमारे सिस्टम पे रन किया। तो ये इस वीडियो में हमने देखा, मिलते हैं किसी और वीडियो में।